हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करना है तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट लेकर आया हूँ क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 18.1 से। तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले जान लीजिए कि ट्राई मतलब 3 होता है, गॉन मतलब एंगल और मेट्री मेजर से लिया हुआ है, मतलब 3 एंगल का मेजर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मान लीजिए कि एक लड़की पॉइंट ए पे बैठी हुई है और एक पक्षी या किसी चिड़िया को देखती है, तो उस पक्षी की दूरी अगर उसे निकालनी है तो क्या करना होगा। तो ये अगर इस डिस्टेंस को निकाल ले, चाहे इस डिस्टेंस को निकाल ले, या फिर जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इस पे बेस्ड कोई भी अगर फॉर्मूला लगाए तो वो उसका हाइट को, दूरी को निकाल सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब एंगल ये वाला हम लेंगे, ठीक है, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 एंगल्स दिए हुए हैं। वो प्रॉपर्टीज़ है साइन इजकल टू पी बाई एच, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पी एच स्केल, तो इसको याद रखेंगे। साइन इजकल टू पी एच मतलब एसिडिटी, कॉस इजकल टू बी एच, और टेन इजकल टू होता है, इधर समझा देता हूँ, टेन इक्वल टू होता है साइन बाय कॉस। थीटा तो सब में रहेगा ही, बिना थीटा का साइन और कॉस का वैल्यू कुछ नहीं होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इजकल टू दिया हुआ है पी बाई एच और कॉस इजकल टू दिया हुआ है बी बाई एच, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, पी बाई एच ही सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पी बाई बी बचेगा। ठीक है, टेन इजकल टू पी बाई बी हो गया। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा देखते हैं। कॉसेक इजकल टू एच बाई पी, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, तो बी बाई एच है तो एच बाई बी हो जाएगा, और टेन जो है पी बाई होता है बी होता है, तो कॉट जो है बी बाई बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बी पी एच किया है तो पी फोर है परपेंडिकुलर, बी फोर है बेस, ये बेस हो गया। ठीक है, और एच फोर है हाइपोटेनियस। तो हम लोग पढ़े हुए हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, हमारा एक फॉर्मूला है, इसको हम हमेशा यूज़ करते हैं हाइपोटेनियस निकालने के लिए। तो बी यही वाला होगा, इसके लिए क्या है, एंगल जिस साइड के साथ लगा हुआ रहता है और हाइपोटेनियस भी साथ में हो उसको बेस कहते हैं। अगर ये वाला यहाँ एंगल, अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो हाइपोटेनियस के साथ ये वाला साइड लगा हुआ है तो ये बेस हो जाता है, लेकिन अभी इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइपोटेनियस के साथ कौन सा साइड है, ये वाला है, तो ये बेस हो जाएगा। और इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। अब साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट के बारे में जान गए कि उसका वैल्यू क्या क्या होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। सबसे पहले बनाते हैं राइट एंगल्ड एट बी, तो बी यहाँ होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी सी बोला है तो ए बी और ये सी हो गया। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो हमको डिटरमाइन करने बोल रहा है साइन ए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला क्या है, साइन ए इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया हुआ है, तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, पी एच होता है ना। साइन इज इक्वल टू, शुरुआत हम करेंगे एसिडिटी से, बेस इज इक्वल टू बी एच हो जाएगा, बी एच बेसिसिटी मान लीजिए, तो साइन इज इक्वल टू पी एच होता है।
अब हमारा बोल रहा है कि साइन ए निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस, अब क्वेश्चन को पूरा फिर से एक बार पढ़ लीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी और बी सी का मेजरमेंट दिया हुआ है, डिटरमाइन साइन ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये 8.1 का क्वेश्चन है। तो साइन ए इज इक्वल टू, इसको अगर हम यहाँ पे, ये साइन ए मतलब क्या हो, ये एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो जब ये एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ये वाला बेस हो जाएगा। इसको बेस लिख लेते हैं, बेस इज इक्वल टू 24, बेस इज इक्वल टू 24। एच दिया नहीं है। पी क्या हो जाएगा, एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बोल रहा है सबसे पहले हमको h निकालना चाहिए। तो h इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 576 प्लस 49 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो रूट में रहेगा, ठीक है, ये भी रूट में रहेगा। रूट में कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर रूट है। तो h इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, h इज इक्वल टू हो गया 25। अब हमको तीन चीज़ पता चल गया है यहाँ से, ठीक है। यही तीन चीज़ से हम सारा एंगल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। तो p कितना है, 7 है, तो 7/h कितना है, 25, ठीक है। साइन ए निकल गया, ये हमारा पहला वाला हो गया। साइन ए के बाद बोला है, क्वेश्चन देखिए, कॉस ए निकालने के लिए बोला है, ठीक ना। तो कॉस ए निकालते हैं, यहाँ पे निकाल के आपको दिखाते हैं। कॉस ए इजकल टू बेसिसिटी, मतलब बेस बी बाई एच। बी कितना है, बी है 24 बाई एच इज इक्वल टू कितना है, 25। इसी तरह करके आप सारा कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। और पूरा कंसेप्ट जितना क्वेश्चन है, 10-11 क्वेश्चन है इसमें, सारा क्वेश्चन इसी मेथड से बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानना है, ठीक है। साइन कॉस टेन का वैल्यू सही से पुट करना है। पी कौन होगा, एच कौन होगा। एच तो सिंपल है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा वाला होगा, लेकिन पी और बी कौन होगा, ये आपको समझना है। और इससे आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको इलुस्ट्रेट कर दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद। आप एक स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।